डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, इसका डेरिवेशन और फार्मूला सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। और क्लास 12 फिजिक्स का है, चैप्टर 3 का। क्या है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कर रहा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। तो ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस तरह से बात समझ में आ गई। ये विद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है, ठीक है, इधर। अब मान लेते हैं कि इसमें ये यहां पर इस तरह से कोई ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से। क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पीरियड में है, साम्य स्थिति में है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेज में है ये वैद्युत द्विध्रुव। ये मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है और ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये अल्प होता है, कम होता है, जो मान लेते हैं आपका क्या है, 2l है। अब अगर इसको हम थीटा एंगल पर रोटेट कर दें, थीटा एंगल पे रोटेट का मतलब, कहने का मतलब है ये जो आपका है, ये आप समझ सकते हैं इस तरह से है। और इसको हम अगर ऐसे घुमाएं, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए जो मार्कर है, इस मार्कर को आप वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए। इस सिरे को आप प्लस मानिए, इस सिरे को माइनस मानिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज में है, ठीक है ना। ये साम्य स्थिति में है। अब आप जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है माइनस से क्या होता है, माइनस से धन सिरे की ओर होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोल, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये माइनस से प्लस सिरे की ओर होगी। और ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। अब ये क्या है, अब जो धन सिरा है, ठीक है ना, इस पर आप जानते हो जो आवेश, जो बल लगेगा इस वैद्युत क्षेत्र में, जो बल लगेगा वो F बराबर क्या होगा, QE होगा। ये भी आप जानते हैं। अब अगर ये क्या है, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इस तरफ जो बल लगेगा, ठीक है ना, वो नेट बल क्या, ये क्या होगा, ये भी QE के इक्वल होगा, ये भी QE के इक्वल होगा। इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो इसका नेट फोर्स होगा टोटल, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है ये दोनों समान है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड समान है, डायरेक्शन अपोजिट है। कहने का मतलब है कि ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये प्लस है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये भी क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड, लेकिन माइनस होने के कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो कहने का मतलब इसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं ये आप क्या है, ये आपका साम्य स्थिति में है, ठीक। अब अगर ये मार्कर को हम वैद्युत द्विध्रुव मानो, इसको ऐसे घुमाएं, ये स्वयं से नहीं घूमेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे हम मान लीजिए घुमा दें ऐसे, तो प्लस क्यू यहां जाएगा, माइनस क्यू हमारा क्या होगा, यहां आएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ क्या एंगल थीटा बन गया, पहले इस पोजीशन में था, अब ऐसे किए तो ये जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसके साथ ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं जब ये रोटेट हो रहा है तो इस पे क्या लग रहा है, बल युग्म आघूर्ण। इस पे क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण लगेगा, ठीक है ना। ये मतलब इस पे एक जो, जिसको हम टाउ से व्यक्त करते हैं। अब आप जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। ये इस पर कार्य कर, ये इस पर लगेगा, इस पर अगर इसको हम थीटा डिग्री रोटेट करें तो इस पे जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा,
वो पी ई साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब इसको हम साम्य स्थिति मतलब थीटा जीरो, जब थीटा का मान 0 डिग्री था, से जब हम इसको थीटा एंगल पर घुमाएंगे इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है ना, तो ये कितने, तो इस पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा वो पी ई साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब मान लेते हैं, तो अब हम ये सपोज करते हैं कि हम इसको थीटा एंगल नहीं, मान लेते हैं इसको हम थोड़ा सा सूक्ष्म, मतलब इसको थोड़ा कम, इस तरह से डी थीटा, इस तरह से ऐसे घुमाते हैं, डी थीटा एंगल घुमाते हैं, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल घुमाते हैं, डी थीटा एंगल घुमाते हैं। तो अब, तो जब डी थीटा एंगल घुमाएंगे तो जो मेरा कार्य होगा वो भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, क्योंकि जब विस्थापन सूक्ष्म, कोणीय विस्थापन सूक्ष्म होगा तो हमारा कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, यहां से मान लीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, माना वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से, थीटा कोण से घुमाया जाता है, से घुमाया जाता है। तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है ना, बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, ठीक है ना, पी ई साइन थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए साम्य स्थिति से, ठीक है ना, माना वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, यहां देखिए हम भूल गए, साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से, ठीक है ना, थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण बराबर हो जाएगा टाउ, बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अब मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए ये, इसको हमने क्या, सूक्ष्म कोण यानी डी थीटा एंगल घुमाया। माना वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाया जाता है, कोण से घुमाया जाता है, ठीक है ना, घुमाया जाता है। इसलिए घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य, ठीक है ना। तो जब हम विस्थापन सूक्ष्म हो रहा है तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये देखिए, आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बल का जो हमारा कार्य करेगा, ठीक है ना, वो हमारा होगा टॉर्क, ये यानी टाउ होगा, तो ये हो जाएगा पी ई, ठीक, ये टॉर्क हो गया, तो टाउ हो गया। अब विस्थापन हमारा क्या है, विस्थापन एंगुलर है, कोणीय विस्थापन है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये बढ़े या ये बढ़े, दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो कार्य का मान बढ़ जाएगा, दोनों में से कोई घटेगा तो कार्य का मान घटेगा। तो जब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन सूक्ष्म है तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, तो हो जाएगा, इसलिए डी डब्ल्यू बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा टाउ, ठीक, डी थीटा। अब आप देख सकते हैं टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा, ये आप पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इस टाउ की जगह पे हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ठीक, इनटू डी थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, ये समझने वाली बात ये है कि जब डी डब्ल्यू पर, डी मतलब डी थीटा पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मतलब वर्क हमारा इतना हो रहा है, इसको हम आसानी से कार्य को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते,
क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो ये टाउ है, ये टाउ का मान डिपेंड है थीटा पे। जैसे जैसे कोण का मान चेंज होगा तो ये जो हमारा टाउ है, बल युग्म गुण है, जो टार्क है, इस टार्क का वैल्यू चेंज होता रहेगा। मतलब यहाँ कार्य क्या है, परिवर्तनशील है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए, इसलिए इसलिए वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में थीटा जीरो, साम्य स्थिति का मतलब 0 डिग्री एंगल था। थीटा जीरो कोष्टक में लिख देते हैं, थीटा बराबर 0। थीटा जीरो का मतलब थीटा बराबर 0। साम्य स्थिति का मतलब एंगल क्या था, इस तरह से, यानी एंगल का वैल्यू 0 था। तो ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में थीटा जीरो, मतलब कोष्टक में थीटा बराबर 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना। तो W बराबर, अब ये हो गया आपका, ठीक है ना। कहां से कहां तक घुमाया जा रहा है, थीटा जीरो से थीटा तक। तो हो गया आपका थीटा जीरो से घुमाया जाता है कहां तक, थीटा तक। तो थीटा हो गया, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में इंटीग्रेट किसका करेंगे, इस DW का। ये हो गया DW। अब ये आपका हो गया। अब आप समझ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, समझना क्या है, ये जो DW आपका है, जो ये DW है, इस DW का वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। तो हो गया PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, अब इसका लिमिटेशन जो है थीटा जीरो टू थीटा तक है ना। अपर लिमिट थीटा है और लोअर लिमिट थीटा जीरो है, मतलब 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया जाता है। अब देखिए, अब कहानी ये बनती है, या W बराबर, अब देखो PE क्या है, कांस्टेंट है। PE क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हो जाएगा बाहर, ठीक है ना, बाहर हो जाएगा। चेंज हमारा क्या होगा, थीटा चेंज हो रहा है। इसको घुमाने में क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे घुमाए, ये 0 था, ऐसे थोड़ा सा घुमाए डी थीटा, और घुमा दिए थीटा हो गया। तो घुमाने पर थीटा चेंज होगा। तो ये हमारा हो गया बाहर। अब इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, थीटा जीरो टू थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप ये पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है माइनस कॉस एक्स, होता है ना। बस इसी फार्मूले पे इसे हमें रख देना है। तो यार W बराबर हमें मिल जाएगा PE इंटू, ठीक है ना, PE इंटू माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये थीटा है तो थीटा हो गया, देखिए ये डी थीटा है। देखिए यहाँ x dx, तो थीटा डी थीटा सेम इसी फार्मूले पे है। तो यहाँ x था तो x हो गया, यहाँ थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अब हमारा जो लोअर लिमिट है क्या है, थीटा जीरो है, कहां तक, थीटा था। ठीक है ना। अब देखो, इस माइनस को जब हम बाहर ले लेंगे तो W बराबर हमें मिल जाएगा माइनस PE, ठीक है ना, इंटू, अब इस cos थीटा की जगह पे पहले हम क्या रखेंगे, cos थीटा की जगह पर, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका लिमिटेशन करेंगे। तो जब लिमिटेशन करेंगे तो इसी के जगह पर इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से रख देंगे, और रखने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा की जगह पे पहले हम थीटा रख देंगे। तो ये हो गया cos थीटा माइनस, ठीक। अब ये क्या होता है, अब ये जो आपका होता है, इसके बाद में हमारा लोअर लिमिट आ जाएगा, तो जाएगा cos थीटा जीरो। ठीक है ना, cos थीटा जीरो। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद फिर तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको जब हम, अब क्या है, यहां से या आपको मिलेगा W इज इक्वल टू माइनस PE, ठीक है। देखो cos थीटा का तो cos थीटा हो गया, तो हो गया cos थीटा माइनस cos थीटा, देखो थीटा जीरो, तो थीटा जीरो का वैल्यू क्या है, थीटा है। ठीक है ना, थीटा जीरो का मतलब जीरो ही है, साम्य स्थिति से है ना।
मतलब 0 डिग्री का एंगल, जैसे कैसे हमने आपको ऐसे बना के दिखाया, तो हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा 0 डिग्री, या आपको ये मिलेगा W इज इक्वल टू माइनस पीई, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1। अब इसको हम पहले लिख देते हैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई इंटू -1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब माइनस अगर यहां से हम बाहर ले लें, तो W ये माइनस जब बाहर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया पीई, और हो जाएगा 1। और माइनस को जब बाहर लेंगे तो ये क्या है, प्लस है ना, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका वर्क डन, ठीक है ना। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे, तो उसको घुमाने में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि बहुत ही इजी है। अब इस पे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए 30 अंश पे घुमाया जाता है, तो थीटा की जगह पे 30 अंश लिख देते हैं। 60 अंश तक घुमाया जाता है, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। अब यदि मान लीजिए इसके कंडीशन को आप देखें, अगर थीटा का वैल्यू मान लीजिए 0 रख दिया जाए, यदि मान लेते हैं यदि थीटा बराबर 0 हो, तो क्या होगा, तो W बराबर हो जाएगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक। तो या ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 हो गया, या W बराबर हो गया पीई, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो पीई में 0 का जो मल्टीप्लाई होगा, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो वर्क कोई क्या होगा, जब कोई मतलब 0 डिग्री घुमाएंगे, तो जब 0 डिग्री घुमाएंगे तो वर्क डन 0 होगा, अर्थात 0 होना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। और अगर मान लेते हैं 90 डिग्री घुमाना है, तो इसी की जगह पे 90 रख देंगे, तो जब 90 रख देंगे तो कॉस, मान लीजिए 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो थीटा की जगह पे 90 रख देंगे, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, तो इस थीटा का वैल्यू cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा W बराबर पीई, ठीक है ना। तो इस तरह से मान लीजिए 60 डिग्री घुमाया जाता है, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री, इस तरह से आप इसको आसानी से रख करके समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।